एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ ऑफ क्लास 10। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चैप्टर में हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कैसे अगर हमारे पास करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करता है तो उसके बाद क्या है, करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, बिकॉज हमारे पास चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली करंट को पढ़ने के लिए हमें चार्जेस पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चार्जेस को स्टार्ट करते हैं। होते क्या हैं चार्जेस? तो चार्जेस क्या होते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो अगर हम कोई फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से हम वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं चार्जेस। और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कॉम्ब है, कॉम्ब को हम रब करते हैं अपने बालों में और देन आफ्टर दैट कुछ स्मॉल पीसीज हैं हमारे पास पेपर के, और उसको हम अगर उससे पास लेके जाएंगे तो आपका जो कॉम्ब है उस पेपर्स के पीसीज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हमारा कॉम्ब जो है वो चार्ज हुआ है, दैट्स वाई वो पीसीज को अट्रैक्ट कर रहा है। या दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपने अपने चाइल्डहुड में ये परफॉर्म भी किया होगा। करना क्या है कि अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो, बैठ के अगर आप टॉवल जो है अगर उसको बीट करते हो अपनी चेयर को, देन आफ्टर दैट आप देखोगे कि बॉडी में से करंट आता है। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है कि करंट आने लग जाएगा तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस केसेस में होता क्या है, आपके जो चार्जेस हैं, बॉडी के चार्जेस हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो, वो चार्जेस या तो कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वो वेरी करने की वजह से आपके पास जो होता है वहाँ पर आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। तो वो बेसिकली होता कैसे है, एज यू ऑल नो कि आपके पास जो कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में वो एटम से बनी हुई है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, एज यू ऑल नो कि आपके पास सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और साइड पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट के अराउंड मूव करते हैं। तो कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होगी, अगर आपके पास जो न्यूक्लियस है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर आपके पास सिंपल कोई एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अनचार्ज है। अनचार्ज कैसे है वो, अगर उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो कैसे, देखो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होना वो डिपेंड करेगा प्रोटॉन्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो न्यूट्रल चार्ज है तो मैटर ही नहीं करता है। तो इन दोनों के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है बॉडी क्या होने वाली है, चार्ज होने वाली है, अनचार्ज होने वाली है। अगर दोनों ही आपके पास इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर उनकी वैल्यूज इक्वल है तो कोई मैटर नहीं करता, आपका जो बॉडी है वो अनचार्ज होगी, या उसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। सेकंड केस, अगर हम सेकंड बॉडी लेते हैं, अगर आपके पास प्रोटॉन्स क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, आप यह बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं उसके बिकॉज ऑफ द एनी एक्टिविटी, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि आपका जो बॉडी है वो चार्ज हो गई है, बट इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। सेकेंड केस में अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो वहाँ पे भी बॉडी चार्ज है बट इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ द एनी एक्टिविटी, ट्रांसमिट हो जाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये चार्जेस के बारे में है। तो करंट को पढ़ने के लिए हमें चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और चार्ज क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, दो टाइप्स के, ठीक है। देन आफ्टर दैट इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स जो होती हैं दैट इज कूलम। ये हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम चार्ज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने अभी पढ़ा चार्ज क्या है, एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और ये दो टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यूनिट्स मैंने आपको इसकी बताई हैं, दैट इज कूलम, इसकी ऐसे यूनिट होती है। उसके बाद देन आफ्टर दैट हमें जो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेम चार्ज है, नेगेटिव और नेगेटिव है, या हम ले सकते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे का करता है, रिपेल करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई इसकी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी आती है चार्जेस की, दैट दे आर कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं,
ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो चार्ज को। सो दैट इज वाई दीज आर कंजर्व्ड इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टीज की आती है, इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मैंने आपको इसका मीनिंग क्या है क्वांटाइज्ड का, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग क्या है इसका, क्वांटाइज का मतलब क्या है, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी क्या चार्ज है। तो बेसिकली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। सो दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज अ क्वांटाइज्ड। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी आती है दैट इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। हमें सिर्फ ये पता होगा कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ये नहीं पता होगा कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग, आप कुछ टर्म्स याद कर सकते हो अगर इफ़ यू फेसिंग डिफिकल्टी इन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, तो आपको ये याद रखना है कि 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। मिली आएगा तो 10⁻³ आएगा, और अगर माइक्रो आएगा तो आपको लिखना 10⁻⁻6 कूलम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, जिनके बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाती है। और कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कंडक्टिविटी करवाते हैं, और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वो पार्शियली होते हैं। मीन्स अगर हम उनकी कंडीशंस को चेंज करें तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट इन सब्सटेंस में फ्लो करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री चार्जेस। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, अगर वो प्रेजेंट हैं तभी आपके पास जो सब्सटेंस है वो कंडक्टिविटी करवाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस लिया हुआ है और साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली बाउंडेड है, कोई भी फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका जो मैटर है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। वहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। बट इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है, कुछ फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई जो आपका जो कंडक्टर है वो बिहेव करता है एज, जो आपका कंडक्टर है वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करवा देता है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बारी आती है सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पार्शियली एक्ट करते हैं। पार्शियली एक्ट कैसे करते हैं, विच मीन्स अगर हम इनकी कंडीशंस को चेंज कर दें, अगर हम इनकी कंडीशंस को चेंज करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो वहाँ पे ये एक्ट करते हैं कंडक्टर की तरह पे। और कंडीशंस क्या हैं कि अगर हम इसकी थर्मल कंडीशंस चेंज कर दें, मीन्स इसका टेम्परेचर रेज कर दें, और या फिर इसको हम क्या कर दें, इम्प्योरिटीज ऐड कर दें इसमें टू मेक इट कंडक्टर, तो इस केसेस में आपके सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल। सो कंडीशंस जो हैं वो है थर्मल एंड इम्प्योरिटीज अगर हम ऐड करते हैं तो। ओके तो हमने अभी चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है कि चार्जेस जब फ्लो करते हैं तभी हमारे पास क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में। करंट क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो कर रहा है थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कितना चार्जेस जो हैं जब फ्लो करते हैं तो आपके पास क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Q/T। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट्स क्या है इसकी, कूलम, और टाइम क्या है, सेकंड्स। तो इसकी क्या आते हैं, कूलम पर सेकंड, और इसको हम वैसे इसका हम क्या लिखते हैं, एम्पियर।
तो ऐसा यूनिट जो है दैट इज फॉर करंट इज एम्पियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि डायरेक्शन जो है करंट की वो कैसे प्रोड्यूस होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एक कंडक्टर ले रही हूँ। आई होप यू नो द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है जो फ्लो, उसकी टेंडेंसी है कि वो करंट को फ्लो करवा सकता है, तो उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने कंडक्टर लिया है जिसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाउंडेड नहीं होंगे, वही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब वो फ्लो करेंगे तो आपके पास क्या होने वाला है, करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके पास कंडक्टर है और मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी है। बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि मैं इस कंडक्टर को पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही हूँ। पोटेंशियल प्रोवाइड मतलब मैं उसको एक एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, एक एबिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करें, मूव करें। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपके पास ये पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, इसको हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस। पोटेंशियल मिला, फोर्स मिली, फोर्स मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो कर रहा है तो आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी एज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चार्जेस जब फ्लो करते हैं उसकी वजह से आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है, और हम बाहर से अगर इंटरनली बैटरी, एक्सटर्नली बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे। सो दिस इज दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक आपके पास डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर क्या होता है, तो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है करंट का, दैट I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज कितना है वो हमारे पास 1 कूलम, टाइम कितना ले लेते हैं 1 सेकेंड, और यहाँ पे 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन बनती है 1 एम्पियर इज सेड टू बी इक्वल व्हेन द 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम जो चार्ज है वो फ्लो करता है 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो जहाँ वहाँ पे उस टाइम पे जो करंट होगा दैट विल बी 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन आ जाती है 1 मार्क में। सो दिस थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला से ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है विद द 1 सेकेंड। So I hope you like this video, and we are going to continue this chapter. तो next class में हम we are going to learn about the potential, electric potential, and how it behaves. We will learn the circuit diagrams. So if you like this video, then share and subscribe. Thank you and have a nice day.